सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की अत्यंत ही शुभ, पुण्यदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कामदा एकादशी के बारे में और जानेंगे कामदा एकादशी की तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का स्थान बहुत ही विशेष माना गया है। हर एकादशी अपने भीतर अलग ही आध्यात्मिक शक्ति और विशेष फल लेकर आती है, लेकिन कामदा एकादशी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह हिंदू नव वर्ष की आरंभिक दिनों में आने वाली पहली एकादशी मानी जाती है। कामदा शब्द अपने आप में बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। इसका अर्थ है ऐसी शक्ति जो उचित इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी कारण यह एकादशी उन भक्तों के लिए विशेष मानी जाती है जो जीवन में शांति, उन्नति, संतोष और ईश्वर की कृपा चाहते हैं। 2026 में कामदा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। वर्ष 2026 में कामदा एकादशी तिथि 28 मार्च से प्रारंभ होगी। एकादशी का आरंभ होगा 28 मार्च सुबह 8:45 पर और वहीं इसका समापन होगा 29 मार्च सुबह 7:46 पर। उदया तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे 29 मार्च 2026 को ही सभी भक्तगण विधि विधान से व्रत रखेंगे। और आइए पारण का समय जानते हैं। व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका सही समय पर पारण करना। द्वादशी तिथि पर पारण किया जाएगा और द्वादशी है 30 मार्च को। प्रातः 6:31 से 7:09 तक का पारण समय है। यदि संभव हो तो पारण इसी समय अवश्य करें। इस दिन भगवान किस रूप में पूजे जाते हैं, आइए जानते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कुछ भक्त भगवान श्री हरि को पीताम्बर रूपधारी में पूजते हैं, तो कुछ लोग भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तुलसी पत्र अर्पित करना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है और कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा की शुरुआत कैसे करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पीले वस्त्र पहने तो बहुत ही शुभ है और यदि नहीं है तो कोई भी शुभ कलर पहन सकते हैं। पूजे स्थान को साफ करें। एक स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की थाली में पूजन सामग्री क्या रखना है, आइए जानते हैं। दीपक, धूप, पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, कोई भी मौसमी फल, यह हमें थाली में सजाना है। आइए भगवान को क्या अर्पित करना है। भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करें। भगवान की प्रतिमा है तो स्नान कराएं, फिर चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और इसके बाद भोग लगाएं। मंत्रों का जप कैसे करना है, आइए जानते हैं। विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो इस मंत्र को 108 बार अवश्य जपें। इसके अतिरिक्त यह स्तुति भी पढ़ी जा सकती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। आइए व्रत के दौरान हमें क्या करना है। व्रत के दौरान दिन भर मन को शांत रखें, कम बोले, क्रोध से बचे, झूठ न बोले, किसी की भी निंदा न करें। और आइए जानते हैं फलाहार में हमें क्या लेना है। दूध, फल, मखाना, साबूदाना और सिंघाड़ा। आइए किन चीजों से बचना है या किन चीजों का निषेध है। चावल, गेहूं, दाल, प्याज और लहसुन,
इन चीजों का एकादशी के दिन निषेध होता है। और आइए कामदा एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ भी जान ले। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, अपितु मन को स्थिर करने का साधन है। जब मन संयमित होता है तब जीवन में निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। और आइए आज के दिन क्या दान करना चाहिए और इस दिन दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। दान में हमें अन्न, वस्त्र, फल, गुड़, घी आदि का दान करना चाहिए। भागवत गीता में सात्विक दान का विशेष महत्व बताया गया है। और सबसे जरूरी बात, यह व्रत किसे करना चाहिए? विशेष रूप से उन लोगों को यह व्रत करना चाहिए जिनके जीवन में बाधाएं हो, मानसिक तनाव हो, जिनके घर में अशांति हो और जिनकी मनोकामना कई समय से पूर्ण न हो। कामदा एकादशी उसे अवश्य करना चाहिए। भक्तों, कामदा एकादशी केवल तिथि नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का दिन है। जब श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जाता है तब भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस बार 29 मार्च को पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे संस्कार कथा चित्रण में एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।